बड़ा दुश्मन मान लिया था। वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन का सहारा लिया, क्योंकि श्रीनिवास लगातार अर्जुनन के संपर्क में था। अर्जुनन ने श्रीनिवास को अपने जाल में फंसाने के लिए यह बताया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है और वह अकेले में उन्हें भ्रष्ट नेताओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। इसीलिए श्रीनिवास वीरप्पन से मिलने अकेले ही अर्जुनन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। श्रीनिवास को विश्वास था कि वह वीरप्पन को समझा लेंगे, इसलिए वह अकेले और बिना हथियार के गए थे। वीरप्पन ने पहले तो उनसे सामान्य बातचीत की, लेकिन जल्दी ही उसकी मंशा बदल गई। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, वीरप्पन ने अपनी गैंग की ओर इशारा किया। उन लोगों ने श्रीनिवास को पकड़ लिया। इसके बाद वीरप्पन ने अपनी धारदार कुल्हाड़ी से श्रीनिवास के गले पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, वो श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर भी ले गया और उसने अपने साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल भी खेला। वीरप्पन ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसकी सत्ता को चुनौती दे। साल 1992 की शुरुआत में इंस्पेक्टर हरिकृष्णा को एक सब इंस्पेक्टर शकील अहमद के साथ मिलकर वीरप्पन के आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने का आदेश दिया गया। हरिकृष्णा ने वीरप्पन के नेटवर्क में सेंधमारी करके काफी हद तक उसका काम चौपट कर दिया था। यही नहीं, शकील अहमद ने वीरप्पन के खास आदमी गुरुनाथन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि गुरुनाथन की गिरफ्तारी के विरोध में 3 महीने बाद ही वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला करके कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, इंस्पेक्टर हरिकृष्णा को मारने के लिए उसने बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। उसने जंगल के आसपास के एरिया में यह खबर फैला दी कि उसका एक आदमी हाथी के दांत बेचने वाला है। जब हरिकृष्णा तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने सोचा कि यदि वह हाथी दांत बेचने वाले वीरप्पन के आदमी को पकड़ लेता है तो वह उसके जरिए वीरप्पन तक पहुंच सकता है। इसलिए वह एक व्यापारी के भेष में उससे मिलने निकल गया। लेकिन हरिकृष्णा नहीं जानता था कि वह वीरप्पन के बुने गए जाल में फंसने वाला है। जैसे ही वह उस आदमी से मिलने जंगल की ओर निकले, वीरप्पन ने उसका रास्ता ब्लॉक करके सादी वर्दी में हरिकृष्णा के साथ मौजूद शकील अहमद और बाकी के पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन के इस घिनौने काम के बाद तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो दोनों राज्यों में फ्रीली काम कर सके, क्योंकि वीरप्पन दोनों राज्यों के कमजोर आपसी संचार का लाभ उठाकर आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य भाग जाता था। साल 1993 में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उस दौरान वीरप्पन के खिलाफ इस अभियान की कमान सौंपी गई थी एसपी गोपाल कृष्णन को, जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। रैम्बो ने जंगल में अपनी गश्त बढ़ा दी थी, जिससे वीरप्पन का चंदन तस्करी का काम सीमित दायरे में सिमट गया था। स्पेशल टास्क फोर्स के ऑपरेशन से वीरप्पन बौखला गया था। उसने जंगल के आसपास रहने वाले कई नागरिकों की हत्या कर दी। उसे शक था कि वे लोग पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं। यही नहीं, 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के कोलातपुर में वीरप्पन ने कई पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें एसपी गोपालकृष्णन को भद्दी गालियां लिखी हुई थीं। इस पोस्टर में वीरप्पन ने गोपालकृष्ण को चुनौती दी थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर उसे पकड़कर दिखाए। वो पोस्टर देखकर आग बबूला हुए रैम्बो उसी वक्त अपनी टीम के साथ वीरप्पन को पकड़ने निकल गए। जंगल में जहां कानून खत्म हो जाता था, वहां गोपालकृष्णन वीरप्पन को चुनौती देने जा रहे थे। लेकिन वीरप्पन को पहले ही कुछ घुसखोर पुलिस वालों के जरिए यह पता चल गया था कि एसपी गोपालकृष्णन उसे घेरने की योजना बना रहा है। इसलिए उसने उल्टा एसपी गोपालकृष्णन को ही खत्म करने की साजिश रच डाली। रैम्बो जब अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस की बस ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ वो आगे बढ़ गए। रैम्बो के पीछे एक जीप में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। रैम्बो को अपने पूरे दस्ते के साथ